तुम्हें कैसा लगेगा? वो छोड़ो, तुम्हें अच्छा लगता है ये सब? तुम्हारा फ्यूचर एकदम खतरे में है। नेक्स्ट टाइम से ये मार्क्स इंप्रूव होने चाहिए। जस्ट टेक योर कॉपी एंड लीव। साक्षी, साक्षी ऐसे क्यों बोल रही हो? एक टेस्ट ही तो था, मैम तो बोलती है अगली बार इम्प्रूव कर लेना। सिर्फ एक टेस्ट था, सिर्फ एक टेस्ट था। कुछ न कुछ हमेशा सबको कुछ बोलना ही रहता है मुझे। हमेशा सब मुझे ही टारगेट करते हैं, हर गलती के लिए, चाहे छोटी हो चाहे कोई भी हो। तुम ऐसा क्यों सोचती हो साक्षी? क्यों ना सोचूं मैं ऐसा? मैं क्या इंसान नहीं हूँ क्या? मेरे पास इमोशंस नहीं है? कभी किसी ने मुझसे पूछा है क्या कि मैं कैसा फील कर रही हूँ? नहीं पूछा किसी ने। सब कुछ है, हर चीज के लिए मुझे टारगेट करता है, पर किसी को एक बार भी मुझसे नहीं पूछना। ऐसा क्या हुआ है साक्षी, मुझे बताओ। तुम भी नहीं समझोगी मेरी कोई बात। तुम भी सबकी तरह से मुझे जज करोगी। सबको सिर्फ रिजल्ट चाहिए, पर मेरे अंदर क्या बीत रही है वो तो किसी से कोई मतलब नहीं है ना। मुझे बताओ तो साक्षी, क्या हुआ है, मैं समझूंगी। मेरे साथ पास लाइफ में कुछ हुआ है ऐसा जिसे मैं भूल नहीं पा रही हूँ। ऐसा क्या हुआ है साक्षी? जब मैं छोटी थी। हम अपने जीवन में कई बार सोचते हैं कि काश हमारे पास कोई होता जिससे हम अपनी मन की बात कह पाते। मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझने के लिए हमें अपने बच्चों को बोलने का मौका देना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो ना तो वक्त भर पाता है और ना लोग। एक ऐसा ही हादसा साक्षी की जिंदगी में था, उसकी माँ का गुजर जाना, जिसने उसे अंदर से झकझोर दिया था। मम्मी उठो ना। पापा मम्मी क्यों नहीं उठ रही? मम्मी को बोलो ना मुझसे बात करे। मम्मी उठिए ना, मैं कोई शैतानी नहीं करूंगी। माँ की आवाज सबको सुकून देने वाली होती है। सोचिए, वह आवाज अगर सिर्फ यादों में रह जाए तब किसी बच्चे के मन पर क्या बीतती होगी। पापा मुझसे ये छोटी नहीं बन रही, प्लीज मेरी छोटी बना दीजिए। तुमको दिखाई नहीं देता मैं बिजी हूँ? तुमको क्या लगता है बस तुम ही मेरी एक जिम्मेदारी हो? मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। घर का काम देखूं कि ऑफिस का काम देखूं? पापा लेकिन मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे जा यार, खुद से बना लो ना, मैं कितना काम करूंगा। क्या बालों का घोंसला बना रखा है? ऐसे कॉलेज आते हैं? और ये क्या हुलिया बना के रखा है? जरा अपना बैग दिखाना तो। देखो जरा क्या है। ये सब क्या है? क्या कॉलेज कुछ लेके नहीं आती? कुछ है ऐसे कॉलेज आते हैं? हर दिन वही बातें, वही हंसी का निशान बनना। कोई नाम रख देता था तो कोई लुक्स पर मजाक उड़ाता है। सब कहते हैं अरे दिल पर मत लो, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि वो दिल हर रोज और टूट रहा है? अरे साक्षी बेटा, कैसी हो? क्या कर रही हो? होमवर्क कर रही हो? आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं बेटा। नहीं। क्या हुआ साक्षी बेटा, डर क्यों रही हो? नहीं अंकल। अरे अंकल की बात नहीं मानोगी तो ऐसे ही गिरोगी ना। दिखाओ, चोट लगी तुम्हें? दिखाओ कहाँ चोट लगी है। जाने दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा
जाओ, मेरी बात मानो। अंकल तुम्हें चॉकलेट देंगे बेटा। जाने दीजिए ना। नहीं। साक्षी बेटा, दरवाजा खोल दो। मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ ना, अंकल की तो बात मानते हैं। अब मुझसे तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें चॉकलेट दिला के दूंगा, वो भी ढेर सारी। बस तुम ये बात किसी से मत कहना, एकदम शांत रहना। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी थम सी गई, उसकी हंसी खो गई, बातें बंद हो गई। वो सोचती रही, क्या ये मेरी गलती थी? क्या मैं किसी को बता सकती हूँ? कोई मुझ पर यकीन करेगा? क्या ये सब हुआ है तुम्हारे साथ? और तुमने आज तक ये बात आज तक किसी को भी नहीं बताई? किसको बताती मैं? पापा के पास तो कभी टाइम ही नहीं था। मम्मी तो बचपन में ही चली गई और पापा के लिए तो सिर्फ मैं एक जिम्मेदारी हूँ जिसे वो जबरदस्ती उठा रहे हैं। उन्होंने तो कभी मुझसे नहीं पूछा। उनको तो लगता है मैं सिर्फ ड्रामा करती हूँ हर चीज के लिए। जब भी मैं वो सब सोचती हूँ ना, तो वो सारी चीजें मेरे कानों में हमेशा गूंजती रहती है। वो आवाज हमेशा मेरे कानों में आती है। मैं भूल नहीं पाती। सांसें नहीं पाती मैं। तो हम सबने देखा कि साक्षी की जिंदगी की वो घटनाएं जिसने उसे चुप सा कर दिया था। बहुत छोटी सी उम्र में उसकी माँ की मौत हो जाना, उसको पिता का प्यार ना मिल पाना, दोस्तों से बुली होना और सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीजें। और ये सारी बातें साक्षी किसी से कह भी नहीं पा रही थी। लेकिन एक दिन किसी ने उसका दर्द देखा। एक दोस्त जिसने कहा तुम अकेले नहीं हो। पहली बार उसने अपने दिल की बात कही और मदद मांगी, और वहीं से शुरुआत हुई साक्षी की हीलिंग की। लगता है विनी आ गई। विनी, तुम आ गई? बैग दो। तो विनी, तुमने आज कॉलेज में क्या क्या किया? कुछ खास नहीं। तुम आज बहुत उदास लग रही हो। किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने डांटा? विनी, बताओ मुझे, तुम तो सब कुछ बताती हो। क्या बताऊं मम्मी? मेरे कॉलेज में एक लड़की है, आज वो मेरे बगल में ही बैठी थी। हमारा परसों जो टेस्ट हुआ था उसकी कॉपीज आज मैम ने दिखाई, उसमें वो फेल हो गई। तो मैम ने उसे बहुत डांटा, इस पे वो बहुत रोने लगी। मैंने जब उससे पूछा कि क्या हुआ है मुझे बताओ, तब उसने अपना पास्ट की ट्रॉमास मुझे बताया। उसने बताया उसकी मम्मी की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। उसके घर पे उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। उसके पापा भी उसके ऑफिस के काम में ही बिजी रहते थे। वो खुद से ही तैयार होके जब स्कूल जाती थी तो वहाँ के बच्चे भी उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। और एक दिन तो उसके खुद के अंकल ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करी, और ये बात उसने आज तक किसी को नहीं बताई। वो इन सबसे बहुत परेशान है। तुमने ये सब मुझे बता के विनी बहुत अच्छा किया। किसी की परेशानी को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हम उसे जीने की फिर से उम्मीद दे सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऐसी हालातों में लोगों की मानसिक और कानूनी रूप से पूरी मदद करते हैं। क्या तुम अभी साक्षी को बुला सकती हो? हाँ, तुम उसे बुलाओ, मैं एनजीओ में बात करती हूँ। ठीक है। हेलो, क्या मेरी बात संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ से हो रही है? हमारे पास एक लड़की है जो मानसिक रूप से पीड़ित है और उसके साथ यौन शोषण भी हुआ है। उसे जल्द से जल्द सपोर्ट की ज़रूरत है और काउंसलिंग भी चाहिए। क्या आप अभी मेरे घर आ सकते हैं? थैंक यू सो मच। मैं आपको अभी अपना एड्रेस टेक्स्ट कर देती हूँ। चलो साक्षी, कहाँ लेके जा रही हो मुझे? मैं तुम्हें अपने घर लेके जा रही हूँ। मैंने तुम्हारी सिचुएशन अपनी मम्मी को बताई। मैं पागल थोड़ी ना हूँ। मुझे प्लीज नहीं लेके जा रही हो यार। उन्होंने
लगा है कि वो एक एनजीओ से बात करेंगी जो तुम्हारी हेल्प कर सके। सब मेरा मजाक ही उड़ाएंगे। नहीं उड़ाएंगे, चलो। मम्मी मैं साक्षी को ले आई। हेलो साक्षी, कैसी हो? लो पानी पियो। नहीं, थैंक यू। बेटा तुम डरो मत, हम सब यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए हैं। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, सबको सिर्फ मजाक उड़ाना है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं है। मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया है जो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम बिल्कुल घबराना मत। लगता है एनजीओ वाले आ गए। मिसेस स्वास्तिका, नमस्ते। नमस्ते। आपने अभी हमारी एनजीओ को कॉल किया था। हाँ, तो हमारी एनजीओ उस विक्टिम की यानी उस बच्ची की सहायता करने को आई है। हमारी एनजीओ आपकी 2 तरह से सहायता करेगी। पहला, जो विक्टिम है उसे साइकियाट्रिक हेल्प पहुंचाएगी, और दूसरा, आगे जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसमें भी आपकी हेल्प करेगी। तो पहले आप हमारी साइकियाट्रिस्ट से मिल लीजिए। मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। आप मुझे उस बच्चे से मिलवाइए जिसको मेंटल प्रॉब्लम है। जी मैम, यहाँ आइए। मैम ये साक्षी है। साक्षी, देखो ये डॉक्टर प्रगति हैं। जो बातें तुमने हमें बताई है वो इनसे बताओ, इन्हें बताओ। ये तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। हेलो साक्षी, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। क्या हुआ बेटा? तुम एकदम रिलैक्स होके मुझे खुल के अपनी प्रॉब्लम बताओ, तुम्हें क्या हो रहा है? नहीं, वो बस आज कॉलेज में थोड़ा सा मैं फेल हो गई तो इसीलिए। बेटा तुम मुझे खुल के अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगी। मेरे साथ पास्ट लाइफ में जो ट्रॉमा हुआ है ना, उसे मैं भूल नहीं पा रही हूँ। जब मैं रात को सोती हूँ तो बार बार मुझे वही सपने आते हैं। मैं ढंग से खाना भी नहीं खा पाती हूँ। मुझे सब किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। मेरा किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं आता। मैं पढ़ने का बहुत ट्राई करती हूँ कि मेरा फोकस बने, पर मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हैंडल करने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर साक्षी की पीटीएसडी के कुछ मुख्य लक्षण हैं, जैसे कि फ्लैशबैक आना, रात को परेशान करने वाले सपने यानी नाइटमेयर्स आना, किसी भी चीज में इंटरेस्ट ना होना, हमेशा चिड़चिड़ रहना, नींद की समस्या, सामाजिक अलगाव होना, ध्यान न लगना और हानिकारक व्यवहार। मैंने इसमें कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं जो कि साक्षी को टाइम से देना है, और मैंने एक काउंसलर को अपॉइंट किया है जिससे आपको मिलना होगा, और वो साक्षी से बातें करेंगे, और उसमें 4 से 5 सेशंस होंगे साक्षी के, जिसमें वो खुल के अपनी बातचीत बता सकेगी कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, और उसको कोप अप करने में उसको आइडिया मिलेगी, और उसकी लाइफ में आगे कोई डिफिकल्टी ना है, इसके लिए उसको हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उसको हेल्प मिलेगा। तो आप साक्षी को जरूर उनसे मिलवाएं। थैंक यू सो मच मैम। साक्षी, आज हम काउंसलर के पास जा रहे हैं। तुम खुल के उन्हें अपनी सारी बातें बताना। काउंसलर के पास? पर काउंसलर के पास किस लिए? तुम बिल्कुल डरो मत, वो तुम्हारी मदद करेंगी। वो तुम्हारी बातें सुनेंगी, तुम्हारी भावनाओं को समझेंगी। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, डॉक्टर प्रगति ने आपका नंबर दिया था। जी हाँ, प्रगति मैम से मेरी बात हुई। मैम ये साक्षी है। हेलो साक्षी, बैठो साक्षी। ठीक है मैम, मुझे बच्ची के बारे में पता है, तब तक आप बाहर वेट कर लीजिए, मैं बच्ची से बात कर लेती हूँ। साक्षी, तुम यहाँ पे बात करो, मैं बाहर ही हूँ। ठीक है। हेलो साक्षी, कैसे हो आप? ठीक है, सबसे पहले आप अच्छे से रिलैक्स होकर बैठिए। आप बस कुछ बातचीत करेंगे, ठीक है? आपको कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताओ। मैं साक्षी हूँ। मेरे साथ पास्ट लाइफ में कुछ ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से मैं उसे भूल नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है आज भी मैं वही छोटी बच्ची हूँ जो उस कमरे में छुप के रोती रहती थी और उसे संभालने वाला कोई नहीं होता था।
ठीक है रिलैक्स रिलैक्स, आप भी नहीं समझोगे, मुझे पता है। रिलैक्स रिलैक्स। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सबसे पहले आप ये चीज भूल जाइए कि यहाँ पर कोई भी आपको जज करने के लिए या आपको परेशान करने के लिए है। हम यहाँ पर सिर्फ आपकी मदद करने के लिए हैं, ठीक है? आपको ये तो नहीं लगेगा कि मेरी जो फीलिंग्स है वो सिर्फ एक ड्रामा है, या फिर मैं बहुत ज्यादा फालतू में बस बोलती रहती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम समझती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। आपको ये ध्यान देना है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, इसमें आप गिल्टी नहीं है। लेकिन जो भी चीजें आपके पास्ट में हुई वो आपके प्रेजेंट को, आपके फ्यूचर दोनों को अफेक्ट कर रही हैं। इसके लिए आपको जरूरी है कि वो सारी चीजों को आप एक्सेप्ट करें। जब तक आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उससे कोप अप नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहला काम है आपको करना है कि चीजों को एक्सेप्ट करना है। फिर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जो आपको डेली रूटीन में फॉलो करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कल से आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है, ठीक है? आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? और किसी भी नेगेटिव थॉट को अपने पास नहीं आने देना है। हमेशा लाइफ के टुवर्ड्स पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है? अब कल से आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगी। हम बहुत स्टेप वाइज जाएंगे, ठीक है? और आप मेरे पास फॉलो अप के लिए आते रहिएगा, ठीक है? थैंक यू। ओके, थैंक यू। कैसा लगा तुम्हें साक्षी काउंसलर से मिलके? मुझसे मिलके अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात। अब हम कुछ दिन पे उनके पास रोज जाया करेंगे। कभी कभी बस एक बातचीत, एक सुन लेने वाला काम, किसी से प्यार मन को ठीक करने की दवा बन जाता है। अभी धीरे धीरे मेडिकल हेल्प, रेगुलर काउंसलिंग और केयर से साक्षी ठीक हो रही थी। उसने जाना कि अंधेरे के बाद रोशनी है और हर दुख के बाद सुख। तो चलिए हम आज कुछ ऐसे लीगल लॉज यानी कानून भी जान लेते हैं जो साक्षी जैसे केसेस में हमें हेल्पफुल हो सकते हैं। तो पहला है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, दैट इज MHCA। इस लॉ के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति जो मानसिक रोगी है या फिर मानसिक रोग से ग्रसित है तो उस व्यक्ति को पूरा सम्मान, समानता और उचित उपचार पाने का पूरा अधिकार है। इसके बाद है हमारे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 और 86 में यह प्रावधान है कि अगर कोई भी महिला जो कि वैवाहिक है और उसे किसी भी तरीके के अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है तो वो इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकती है और उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा भी मिल सकती है अपराधी को। इसके बाद है पॉक्सो एक्ट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट्स। दैट इज अगर कोई बच्चा है उसके साथ किसी भी तरह का यौन शोषण हो रहा है या फिर वो किसी भी तरीके से अश्लीलता का शिकार हो रहा है तो वो उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सकता है और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। और अंत में है राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 में ये लिखा गया है कि हम सभी को अपना जीवन सम्मान पूर्वक और सुरक्षित जीने का पूरा अधिकार है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सारे लॉज दैट इज कानून समझ में आए होंगे ताकि आपके साथ या आपके आसपास अगर कोई ऐसी घटना हो रही है तो आप भी कानूनी कार्रवाई में मददगार साबित हो सकें। आइए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर चुप्पी तोड़े, डर और शर्म को पीछे छोड़े और एक दूसरे को याद दिलाएं कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना उतना ही